आइए अभी सादर रुद्राय नमः का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। ओम नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अभी हम उच्चारण को विराम और कुछ में बैठेंगे और उससे उत्पन्न महसूस करेंगे। दोनों हथेलियां ऊपर करके घर्षण करते हुए अपनी आंखों पर और पूरे फेस पर, सारे शरीर पर लगाते हुए धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोलने का प्रयास करें। सर अनम्यूट। कैसा महसूस कर रहे हैं आप सब लोग? अच्छा लग रहा है तो ऐसे कीजिए, बुरा लग रहा है तो ऐसे कीजिए। सबको अच्छा लग रहा है? स्वतंत्र गुप्ता जी, आवाज आ रही है मेरी? आनंदमयी, हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। प्रेम, हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। शानू, हाथ नहीं दिखाई दे रहा है। सबको अच्छा लगा? क्या निशा से आज के मेडिटेशन सेशन कराने के लिए 20 क्रेडिट ले लिए जाएं? ले लिए जाएं? निशा, बधाई हो, आपके अकाउंट से 20 क्रेडिट डेबिट होते हैं। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे से कराया। वेरी गुड निशा, ऐसे ही कराना होता है। मूल मुद्दे पर आ जाएंगे। आज की साधना के दौरान जो पॉइंट आपको थिंक करने के लिए दिया गया था, जो जो साधक उस पे फोकस कर पाए वो अपना हैंड रेज करेंगे। ओके, काफी साधक कर पाए। शॉर्ट में हर साधक बताएगा, सहज लास्ट में बात करेंगे कि वो क्या पॉइंट उनको समझ आता है। शॉर्ट में अनम्यूट करके 1 बाय 1 पिए। गुरुजी, मुझे ये समझ में आया कि एक तो सहज स्वरूपा प्रेजेंट में रही अच्छा, और दूसरा वो नॉन जजमेंटल रही, उन्होंने बहुत जज अच्छा नहीं पॉइंट किया। था। नॉन जजमेंटल, वेरी गुड पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही नहीं, ज्योति स्वरूप के साथ मैंने बहुत बड़ा प्रयोग किया। मैंने मैंने जो सबसे खतरनाक प्रयोग किया उन्हें ज्योति के साथ किया। मुझे पूरा विश्वास था कि ज्योति स्वरूप अपने नाम का वजन नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, और मैं इनसे चर्चा करता रहा इस बात की। नाम स्वीकार करने में टाइम लगा था, लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एक गुरु सबसे बड़ा जुआरी होता है। वो सबसे बड़ा जुआ खेलता। मैंने जो सबसे खतरनाक जुए खेले उसमें से, साधना के मार्ग पर, उसमें से एक जुआ था ज्योति के नाम को लेकर।
ऐसे नाम ऐसा नहीं होता कि मैंने सिर्फ सोच के रख दिया। इसका एक बहुत सुंदर एक डाउनलोडिंग प्रोसेस सिस्टम है जिसमें आप कुछ करते नहीं हैं। आप एक जीव आत्मा के जो पुराने कर्माज हैं उन कर्मा को रिलेट करके आगे क्या उनका मूवमेंट रहेगा उसके आधार पर नाम आते हैं। नाम किसी व्यक्ति के द्वारा डिसाइड नहीं किए जाते हैं, ये मेरा अनुभव है। और जब इस गैम्बल की बारी आई तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु ये गैम्बल तो खेलना ही है। हार गए तो हम तेरे, जीत गए तो तू हमारा, है ना, दोनों तरफ से हमारी जीत ही है। इसलिए एक गुरु जो होता है या गाइड जो होता है वो सबसे बड़ा गैम्बलर। मैंने हमेशा आपको कहा कि एक ध्यानी सबसे बड़ा नशे वाला हो व्यक्ति होता है, क्योंकि ध्यान से ऊपर कोई नशा नहीं है। और एक गुरु जो होता है वो सबसे बड़ा गैम्बलर होता है। लेकिन ये गैम्बल ऐसा गैम्बल है कि जिसमें सामने वाले का उत्थान या कल्याण की भावना नहीं है, इसमें स्वार्थ कुछ भी नहीं, देखकर निकल जाना। आ गए ठीक है, नहीं है तो किसी बात नहीं, आगे बढ़ गए, जितना प्रकृति करा ले। और मैंने हर चीज पे मेरी निगाह रहती है। नाम के बाद इनके निमानेपन में एक अजीब सी उबासी सी आ गई थी। मैंने इनको एक दो बार कहा भी नाम भारी है, समय लगता है, समय लगता है। इनकी लंबी छुट्टी को इनके नाम से कनेक्ट करके जरूर देख। ये सब आप लोगों के अनुभव है, ये सब कुछ लाइव शो है, यहाँ कोई हाइपोथेटिकल कोई छुपाव नहीं है। मैं कहता हूं आपकी जो जीवनचर्या है वही मेरे पुराण है। मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूं। जिस दिन आप पन्ना पलट दोगे, नहीं पढ़वाना चाहोगे, नहीं पढ़ूंगा। लेकिन जब तक है तब तक पूरी दृष्टि से मनोयोग से पढ़ रहा हूं। बहुत बढ़िया जी। नेक्स्ट बोलिए, कोई और अपनी बात करना चाहते हैं? सर मुझे ये समझ आया कि वो जागृत अवस्था में थे। अच्छी बात है, जाते अच्छा शब्द। गुड। और वो साक्षी भाव में नहीं। साफ साफ बोलिए, ऊंचा बोलिए और आराम से बोलिए। सर वो हरजिंदर जी, साक्षी भाव में नहीं। साक्षी भाव में, चलो ठीक है। गुड। और सर वो उन्होंने हृदय से उनको माफ कर दिया, पहले जो भी बात हुई हो, जब नहीं, उन्होंने माफी मांग ली थी माफ नहीं उनसे। किया, नो। उन्होंने, मैं माफी की बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि कोई मुझे कुछ कहता है तो मैं उसकी अब सुन के मुझे फर्क ही नहीं पड़ा ना, है ना, माफी वाली बात नहीं। और कोई? ये विचलित हुए बिना स्थिरता के भाव में रहेंगे। प्रेम, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है। ये विचलित हुए बिना स्थिरता के भाव में रहेंगे। ये किस भाव में रही? स्थिरता के भाव में रहेंगे। स्थिरता के भाव में रही। काफी अच्छा बोला, गुड, वेरी गुड, काफी काफी अच्छा बोला, बहुत बढ़िया पॉइंट बोला आपने। प्रेम, मैंने एक मैसेज डाला था और बड़ा मैसेज कैजुअली डाला। सिर्फ जितना मैं देख पाया ग्रुप पे सिर्फ प्रेम ने उसको पकड़ा, बाकी किसी ने नहीं पकड़ा। याद है क्या मैसेज था? प्रेम, आपको भी नहीं याद? नहीं प्रभु जी, गलती रह गई। मेरे एक एक मैसेज बाकी को संभल के देखा करो, कई कई बार मैं पढ़ा इसमें करो। स्थिरता में एक बात और कहना चाह प्रेम, एक बात आपकी और आवाज कहना साफ चाहूंगा नहीं इस है, आपसे स्थिरता बात में। नहीं हो पाएगी आज। मैं स्थिरता में एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ बोलो बोलो। हम भी अभी वही कर रहे थे जो आप हमको टास्क देके गए। हाँ ओम उच्चारण करते रहो और उधर ध्यान रखते रहो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही किया। और कोई ज्ञानी पुरुष?
सर ये संसार से विरक्त होने लगी, समाज से। कौन बोल रहा है? खुल के बोलो, कौन है? स्वतंत्र गुप्ता जी, तबीयत कैसी है? कमजोरी खत्म हुई? ठीक है सर। स्वतंत्र गुप्ता जी और क्या नाम है, सुमित्रा जी, आपको कुछ टाइम के लिए रिवाइटल गोली लेनी चाहिए। जी डॉक्टर सर। साहब ठीक कहा? ठीक है, ठीक है गुरुजी। कुछ टाइम के लिए आप रिवाइटल हाँ वुमेन वुमेन वाली अलग आती है, सो ले लो। ठीक है, फीमेल्स की अलग आती है। समझ आ गई बात? इससे वीकनेस कंट्रोल होगी। ठीक है, अब बोलो स्वतंत्र गुप्ता जी, साफ साफ आ रहे हो ना स्वतंत्र गुप्ता जी? जी वेरी गुड। सर, ये समाज से विरक्त होने लगी, क्या होने लगी? समाज से विरक्त होने लगी। अभी बताता हूं, बहुत बढ़िया बोला, लेकिन समाज शब्द थोड़ा गड़बड़ हो गया। बहुत बढ़िया बोला, वेरी गुड। और बताओ, आपने स्वतंत्र गुप्ता जी जहां समाज लिया है ना, वो दृष्टि गलत हो गया, आपने गलत दिशा से आके उठा लिया, पॉइंट सही उठाया है। अभी अभी मैं बताऊंगा तो दिशा आपकी ठीक हो जाएगी। और कोई? करो सर, करो करो करो, हाँ बोलो। संसार से विरक्त हो गई, हैं? संसार से विरक्त हो गई। संसार समाज तो एक ही हो गया, कॉपी करते हो, कॉपी पेस्ट। नहीं, अच्छा, सर और विचार ढीले पड़ गए सहज के। विचार ढीले पड़े, अच्छा पॉइंट है, वेरी गुड। एक सेकंड मैं आता हूं, इतना सोचो। हाँ जी, और कौन बोल रहे हैं? शानू ट्राई करोगी? करो करो ट्राई, करो बेटा, शाबाश। गुरुजी मतलब सहज जो है वो इनफेक्टिव रही हर एक चीज से, अरे अपने ऊपर कोई असर नहीं होने बढ़िया दिया। पॉइंट बोला, देखा? अंडर एस्टिमेट मत करो किसी को, काफी सटीक पहुंच रहे हो, बहुत बढ़िया। इनइफेक्टिव रहा दूसरे का और उनके ऊपर, ये कह रहे हो ना? हाँ, यही पॉइंट है कि कुछ फर्क नहीं पड़ा उन्हें, सुन हाँ, लिया, ठीक बहुत है। बढ़िया पॉइंट है। अब तक के जो जवाब है उसमें शायद मेरे ख्याल से क्लोजेस्ट पॉइंट इन्होंने हिट किया है, वेरी गुड। आपसे 10 क्रेडिट पॉइंट लिए जाते हैं। ठीक है, और आपके पास स्लीप मेडिटेशन नहीं है शानू? हाँ, गुरुजी ने मुझे दिया था, ग्रुप में है। ग्रुप में है, वेरी गुड। उसको बेटे कभी खोलना नहीं है, सुनना नहीं है, उसका लाभ नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि वो वीडियो जो है पेड है। आपको पता है आपकी नींद कितनी बाकी है, अभी शरीर में कितनी थकान है आपके? पर नींद तो आ ही नहीं रही है अब। आप वो लगाओ, स्लीप मेडिटेशन लगा के सो जाओ, फोकस ओवर योर बॉडी। आपका मस्तिष्क बहुत ज्यादा आराम चाहता है, तो वो होता है ना डॉक्टर साहब, क्या बोलते हैं उसको, आंखों पे लगाने वाला, हेलो ज्योति, वेयर आर यू, अरे क्या बोलते हैं उसको, आइस पैक। ठीक है, आइस पैक रखो आइस पे, जैसे जब भी समय मिले 24/7 हम्म, डिस्कोर्स लगाओ, पढ़ जाओ। ठीक। आपके माइंड को बहुत ज्यादा रिलैक्स चाहिए। ठीक है, शरीर को शायद इतना नहीं चाहिए जो मुझे समझ आ रहा है, आपके माइंड को बहुत रिलैक्स चाहिए। ओके, ठीक है गुरुजी। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? सहज उसमें इन्वॉल्व नहीं। अब आपके जितने जितने उत्तर थे उससे मैच कर, तो समाज से नहीं, सहज से सुन देखना होगा। ठीक है स्वतंत्र गुप्ता जी, समाज से नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिट है वो सहज है, मैं हूं, आई है, तो सहज इन्वॉल्व नहीं हुई। सहज की क्या फितरत थी, कोई भी बात होगी उसमें इन्वॉल्व हो जाती। आज से 3 साल पहले इनको बोलता तो लड़ पड़ती मुझसे ही, लेकिन आज उनको जागृति आ गई। जागृति आ गई है तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ही वो दुर्गुण जा चुका है। तो जिसको कहते हैं कि ज्ञान की अग्नि में पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं, वो यही एक्टिविटी। और मैं आपको बताता हूं, जिस भी व्यक्ति की आदत होगी कि वो सामने वाले के बात में इन्वॉल्व हो जाए, कनेक्ट हो जाएगा, उसकी सारी नेगेटिविटी लेके आ जाएगी। तो अगर ना करें
तो कहा गया है कि दृष्टा की भांति देखो, दूर से देखो, इस, लेकिन मूल क्या है? मूल है इन्वॉल्वमेंट। हम इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब आप किसी को भी किसी की बात, टॉक याद करो कि भाई कल उनसे मुलाकात हुई थी, हम तो देखो टॉक कहां से स्टार्ट हुई थी, कहां पहुंच गई, और आप वहां से क्या मान लेके अपने यहाँ वापस लौटे हैं। बाय। आप देखो वहां से क्या मान लेके आप वापस लौटे हैं। हाँ, मैं आता हूं। इस चीज को देखो, तो मूल है नॉन इन्वॉल्वमेंट। तो उसका रिजल्ट क्या है? आप अपने केंद्र पर रहे, है ना? आप लोगों ने अच्छे जवाब दिए ना। लेकिन मूल है इन्वॉल्व नहीं, इन्वॉल्व नहीं हुए। जैसे ही आप इन्वॉल्व हुए तो आप फ्लो के साथ बहेंगे। अपने को रोकना है, अपने को संभालना है। धीरे 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 धीरे, यही साधना है। जिस एक सूत्र को समझने में आपको 3 साल लग गए सहज, या 4 साल लग गए, लेकिन ये सूत्र आपने समझा नहीं है। ये सूत्र धीरे धीरे आपके भीतर उतर गया है। आपने मुझे ये नहीं कहा कि मैंने ऐसे जान लिया, आपने कहा मेरा अनुभव आया है। यानी कि घटना घट चुकी है भीतर। वो 2 महीने पहले घटी होगी, 6 महीने पहले घटी होगी, ऐसा नहीं कि उसी दिन घटी थी। मैं आपकी भीतर इस परिवर्तन को पिछले 6 महीने से देख रहा हूं, और मैं आपकी प्रतीक्षा करता था कि आप कभी जब स्वयं बोलेंगी तो मैं इस पर चर्चा। लगभग लगभग 6 महीने से मैं इसको करेक्ट देख, मतलब कि मोटा मोटा माने कि होली से चीजें घट जाएंगी, आपको खबर लेट होगी। पहले अंकुर फूट जाएगा, आपको बाद में पता लगेगा जब वो धरती फाड़ के बाहर निकल आए। अंकुर फूटने वाला है भीतर, आपको कभी नहीं पता लगेगा। आप अंदाज कर सकते हैं अगर आप अनुभवी। मैं 6 महीने से इस क्रिया को देखता था कि क्या ये परिवर्तन स्थायी है या अस्थायी है। ये होकर के जाने वाला है, लेकिन आप बहुत बुरी तरह हिले। अभी संसार से अध्यात्म में शिफ्ट हुआ मैं अचानक ही। आप बहुत बुरी तरह हिले जब आपका फोन मेरे पास आया था। मैं उस समय मॉल में था। थोड़ा एक बार अप्रेस कर दीजिए साथियों को, फिर मैं चर्चा कंटिन्यू करता हूँ। गुरु जी बताऊं क्या हुआ था? आ, मैं एक दिन के लिए बाहर गई थी, तो जो हमारे बाबा जी हैं, फिर मैंने गलती गुरु करी। चलो चालू रहो, बताता हूँ। तो वो गुरु जी के पास थे, और जब हम वापस आए तो मैंने गुरु जी को फोन किया कि हम लोग वापस आ गए हैं। गुरु जी ने मुझसे पूछा क्या चाहिए। मैंने कहा बाबा जी। तो गुरु जी ने कहा नहीं, गलत हो गया ये, मैं ना दूं तो। आई वॉज स्पीचलेस। फिर मैंने कहा नहीं, आप भेजेंगे। तो गुरुजी ने कहा देखो, यहाँ तुम कुछ चूक गई हो, और इसका उत्तर मैं तुमको जब हमारा मेडिटेशन होगा, साधना का सेशन, उसमें बताऊंगा। और मैंने कहा मतलब मुझे थी ये इच्छा कि मैं जानूं तभी, लेकिन गुरुजी ने कहा नहीं, सेशन में बताऊंगा। तो आज गुरुजी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं। सेशन में सबके सामने बात करने का मेरा हमेशा लालच रहता है। इससे सबको सीखने को मिलता है। उस समय मैंने कहा कि फिर भी मैं तुम्हें कॉल की रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ। बाद में मैंने पाया कि इट वॉज ए व्हाट्सएप कॉल, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं। हमेशा याद रखना, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, फल, संत, गुरु, शक्तियां, ये सबकी होती। ये इंडिविजुअल की कभी नहीं होती। इन पे कब्जा नहीं किया जा सकता।
और यदि हम उन पे कब्जा करने की बात सोचते हैं तो यानी कि हम पजेसिव हो रहे हैं। इनका दूसरा शब्द जब मैंने इनको टोका, हमारे गुरु, हमारे बाबा जी, हमारे कैसे, तुम्हारे बाबा। सेम मैंने रुद्रप्रिया को टोका था जब इनकी शक्ति की स्थापना हुई थी, लेकिन तब ये सुनती थी, समझ नहीं आती। तो एनडी जेबी, नयन देव बाबा जी ऊर्जा रूप में जब यहाँ के बैठ गए तो उन्होंने यहाँ से जाने के लिए मना कर दिया। जब वापस आई, इनका फोन आया, मना कर दिया उन्होंने जाने के लिए। मैंने इनको बताया कि मना कर दिया। मैं लगातार इनसे उस मुद्दे पे टच में रहा। फिर नेक्स्ट डे देयर वाज ए न्यू डिमांड और बाबा जी का आग्रह था कि उनको हलवा खाना है पहले, तो हलवे का भोग लगाया गया बाबा जी को। आई थिंक दैट डे मॉर्निंग, दैट डे इवनिंग सहज का फोन आया जब मैं मॉल में घूमता था गुरु माँ के साथ। मैंने इनको बोला, अब बाबा जी ने तो मना ही कर दिया था, तो मैंने तो इनको हाँ बोलना ही नहीं था कि शक्ति आ रही है आपकी वापस। मैंने कहा ना दे, तो इन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे। इनका वो रिएक्शन इतना हाई था कि ज्योति नाश्ता बनाने की बात हो रही है तो आ जाओ वापस, महत्वपूर्ण पॉइंट पे चूक जाओगे। इनका वो रिएक्शन इतना हाई था जिसमें सहजता बिल्कुल भी नहीं। जैसे नाग मणि के बिना व्याकुल हो जाए, माँ बच्चे के बिना व्याकुल हो जाए, में व्याकुलता आ गई, वो नहीं आनी चाहिए। यू डोंट डिजर्व इट। व्याकुलता ठीक है, नहीं आए भी अपनी मर्जी से है, प्रभु जाओ भी अपनी मर्जी से। बंधन, तब मैंने कहा आप चूक कर, ध्यान रखो बहुत शक्तियां आएंगी पर सबको आएंगी। इस मामले में आनंदमयी का रवैया थोड़ा अलग है। वो अकल कम लगाती है, उसके पास कोई भी शक्ति आती है तो वो यूज भी कर लेती है और मुझे बता भी देती है। उसको फर्क नहीं है कोई आ रहा है कोई जा रहा है। हमेशा ख्याल रखो, शक्तियां तो आने के लिए तैयार बैठी, वो कहाँ जाएंगी। उनको आपका आसरा है, वो आपकी ओर देखती हैं, निहारती हैं। लेकिन ज्यों ही आप हिले, तो कोलाहल को हमने जाना संसार के तल पे, आज कोलाहल को भीतरी तल पे भी देख लो। आपके जहां विचार हिले थे भीतरी कोलाहल है। आपके संसार में कोलाहल होगा तो आप अशांत परेशान रहेंगे, आपके भीतर कोलाहल होगा तो शक्तियां टिकेंगी नहीं। वो आएंगी, चुनेंगी, आएंगी पर नहीं रुकेंगी, चली जाएंगी। और जब आप इस भाव से बरतते हैं कि कितनी कृपा है, वो कितने दयालु हैं, आ जाते हैं, स्थान ले लेते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, तो मेरा विश्वास करना शक्तियां कहीं जाएंगी ही नहीं। और जैसे ही आप शक्ति के प्रति पॉजिटिव हुए, क्या हो, और आप सबके अनुभव है मेरे साथ। आप में से कल एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया, मैंने उनके परिवार के सदस्य के लोग छुपाए दिए थे, बहुत लाभ हुआ। वेरी गुड, होगा क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम फाइन ट्यून कर रहे हैं नेचर के साथ। ये फाइन ट्यूनिंग है। यदि आप कहते हैं लाभ नहीं है, तो मुझे पता है कि आपका ऑब्जर्वेशन गलत है या आपको सच कहने की, स्वीकारने की हिम्मत नहीं है। तो सहज, आगे से कभी भी शक्ति की बात हो तो गुरु मंत्र देता हूं, स्वीकार है। सिर्फ भजन बनाने और गाने से कुछ नहीं होता, उसको अमल में लाना पड़ता है। कितना सुंदर भजन है, सारे जहां के मालिक हमें तेरा आसरा है, राजी है अपनी उसमें जिसमें तेरी रजा है। लेकिन राजी रखते कहाँ हैं। नरेंद्र बाबा जी ने कहा मैं नहीं आ रहा हूं, मैंने बोल दिया आपको भाई नहीं भेज रहे हैं, भाव कम। कोई कब्जा नहीं है आपका शक्ति। आप कोई तांत्रिक नहीं है, आप साधक हैं। तांत्रिक भी सिद्ध होता है, साधक भी सिद्ध होता है। तंत्र के संबंध में अगर मैं कहूं तो तंत्र, मूल जो तंत्र है उससे सुंदर कुछ नहीं है।
तो तांत्रिक शब्द का प्रयोग कुछ थोड़ा ये हटके हो गया। आज के संदर्भ में तांत्रिक शब्द एक ऋणात्मकता का प्रतीक हो गया, जबकि तंत्र तंत्र सुंदरतम है, शुद्धतम है। और जिस मार्ग में हम चल रहे हैं ये एक तंत्र का मार्ग ही है, सिस्टम है। क्या सिस्टम है? नॉन पॉजेसिवनेस। और जहां पॉजेसिवनेस आ जाती है वहां तंत्र, ये जो सिस्टम है, ये ऋणात्मक हो जाता है, फंस जाता है, अटक जाता है, ऊर्जा रुक जाएगी। और जहां ऊर्जा रुकेगी ठीक उसी जगह पर कोई ना कोई गांठ, कोई ना कोई कष्ट, कोई ना कोई मवाद। ऊर्जा का काम बहना है। तो अगर कभी शक्ति की सिद्धि हो जाए, घर में स्थापना हो जाए, और कभी ऐसा अवसर आए, उनको प्रेम से कहना स्वीकार है। वो कहे मैं नहीं आता हूं तो ये मत कहना मत आओ, बोला स्वीकार है। वो कह रहे मैं जा रहा हूं, स्वीकार है। जैसे जैसे जीवन में स्वीकार उतरना शुरू हो, वैसे वैसे आप पाओगे कि यही धरती लोक में रहते हुए आपका जीवन बदल रहा है, और जीवन को बदलने के अनुभव आप सभी के जीवन में कम अधिक मात्रा में आते रहते हैं। शक्ति का पहला अनुभव था, क्योंकि सभी साधकों में सिर्फ सहज के यहाँ शक्ति ने दस्तक दी थी। मेरे ख्याल से सहज 1.5-2 साल हो गए इस बात को। और आसान नहीं है, निभाना आसान नहीं है। नवरात्रों में ये आते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी से लेने के लिए, देके जाते हैं, फिर छोड़ के जाते हैं। इनको शक्ति की स्थापना के समय बाद बता दी गई थी कि ये व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। ये निमानापन, और बहुत ये पूरा परिवार बहुत प्रेम और भक्ति से लेके जाते हैं मुझे उनके वहां पे। पहली या दूसरी बार जब लेके गए तो सहज ने आरती की थाली भी तैयार रखी थी। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सहज सही थी वहां पर, उसके पास अधिकार था उस समय, तो मैं सहज को मना नहीं कर सकता था। तो जैसी सहज थाली लेके आई, मैंने कहा सहज आओ, सुंदर दीपक है, हम इससे बाबा जी की आरती करते हैं। ध्यान रखना, याद है सहज ये अवसर? ध्यान रखना, सेल्फ प्रमोशन के चक्कर में कभी मत पड़े। तो उस समय मैंने धन्यवाद किया ईश्वर को कि प्रभु धन्यवाद, ये सब ड्रामा ड्राइंग रूम में हुआ। अगर मेन गेट पे होता तो क्या होता? तब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। क्यों हिलते हो आरती? क्यों हिलते हो नुपुर? क्यों हिल रहे हो? रख दो फोन। आद्य टीवी बोलने की सर जरूरत नहीं होती है, अनम्यूट मत कीजिए। यहाँ वाइब्रेशन चल रही है, उसमें इंटरफेयर मत कीजिए बिल्कुल। सुनिए और चुप रह जाइए, जरूरत नहीं है जवाब देने। हर चीज में देखिए कि कैसे कैसे उसकी लीला चल रही। काम सारा स्वयं पर ही करना है, किसी और पर काम नहीं करना।